हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों आपको कोई सा भी कंपटीशन निकालना हो, चाहे वो आपका सीयूटी हो, चाहे वो आपका आईआईटी जेईई हो, चाहे वो आपका बैंक एसएससी पीओ या कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन हो, या आपका क्लास 12th के एमसीक्यू क्वेश्चन ही हो, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको कोई सा भी एमसीक्यू क्वेश्चन करना है ना, तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कंसेप्ट आपका इतना क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि अगर किसी भी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग एकदम से चल जाए फटाफट और आप ऑप्शन टिक करें और आगे बढ़ जाएं। तो कंसेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा एक अल्फाबेट, जी हाँ सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज करने से पूरा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है और उसका आंसर कैसे चेंज होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग बुक से जो पढ़ के जाते हैं ना, एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है बट उसमें ना एक अल्फाबेट चेंज होता है और आप जो बुक से करके जाओगे वो टिक कराओगे ऑप्शन और वो गलत हो जाता है और हम सोचते हैं कि यार हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो फोड़ कर आए हैं पेपर, पता चलता है रिजल्ट आता है काम खराब। तो बच्चों कंसेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 40, फाइंड एक्स एंड वाई 6, 7, 13, 14 इनफाइनाइट डन। 6 ऑप्शन दिए मैंने आप लोगों को, एग्जाम में आएंगे 4, मैंने 6 क्यों दिए हैं क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक अल्फाबेट चेंज करते ही आंसर हमारा चेंज हो जाता है। जो ऑप्शन आप टिक करके आने की सोचोगे ना वो आंसर नहीं होगा। अब सबसे पहले अल्फाबेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्या है, वो है ये आई। अब आई क्या होता है ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंटीजर क्या है, रियल नंबर क्या है, नेचुरल क्या है, होल क्या है। तो चलो एक बार छोटा सा फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी बात है। इंटीजर्स हमारे बच्चों होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इधर आ जाओ तो नेगेटिव में -1, -2 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है पॉइंट्स में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1, 2 एंड सो ऑन ये हमारे क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर दूं व्हाट वी गेट होल नंबर। क्लियर? अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारे के सारे। कहने का मतलब है पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, पॉइंट्स वाले भी आ जाएंगे। तो बच्चों ये जो अल्फाबेट है ना, आई, नेचुरल का एन, होल नंबर का डब्ल्यू, रियल का आर, इंटीजर का आई, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये हमारे होते क्या हैं। उसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिपेंड होता है, उसी के ऊपर पूरे के पूरे हमारे आंसर निकल कर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दो चीज पता है बस, कि जो हमारा x है y से छोटा है, इक्वल भी है, y प्लस 2x इक्वल टू 40 दे रखा है, तो y प्लस 2x इक्वल टू 40 में लेके चल रहा हूं। इसको बच्चों में ऐसे लिख रहा हूं y इक्वल टू 40 माइनस 2x। अब ये दो इक्वेशन होती तो मैं सॉल्व कर देता लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, बट ये सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें x की वैल्यू रखता रहूंगा और y की वैल्यू निकलती रहेगी। बहुत ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। x की वैल्यू रखने के लिए मुझे पता होना बहुत जरूरी है कि मैं x कहां से स्टार्ट करूं, इंटीजर पॉजिटिव। आगे नहीं आ गई वो बात? तो यानी कि अगर आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव क्या है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इंटीजर पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव में 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों x की पहली वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 38। x की 2 रखूंगा यहां पर मैं, तो 2 दूनी 4, ये निकल आई 36। 3 रखूंगा 6, ये निकल आई 34 एंड सो ऑन। थोड़ा आगे जा रहा हूं मैं, 10 रखूंगा 20 निकल आई 11, 18 निकल आएगी, 12 रखूंगा 2 कम हो जाएगी 16, 13 रखूंगा 14 निकल आएगी, 14 रखूंगा तो ये निकल के आएगी आपकी 12। पर बच्चों यहां तक हम लोग रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन और है। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है कि x जो है y से छोटा या इक्वल होगा, यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी नहीं हो सकती। इसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो गई तो इसका मतलब इसके बाद हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के लिए जिसमें इंटीजर पॉजिटिव दे रखा है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर दीज 13 सॉल्यूशंस, 1, 38, 2, 36 एंड सो ऑन। तो कितना आंसर आ गया हमारा 13 सॉल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं इसमें? आंसर तो बड़ा इजी था, हमने निकाल लिया। तो बच्चों मैं जो इसमें चेंज करना चाह रहा हूं ना
वो ये चेंज करना चाह रहा हूं, मान लो यहां पर इंटीजर पॉजिटिव की जगह खाली इंटीजर होता। आप ये देखो मैंने क्या करा, जरा सा प्लस हटा दिया। आप बुक से क्वेश्चन करके गए, आपको याद था 13 आंसर है, एग्जाम में प्लस लिखा हुआ नहीं आया, आपको दिखा ही नहीं, आपने सोचा अरे वाह ये तो मैंने करा हुआ है, 13 टिक कर आप आगे बढ़ गए, एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। अब बच्चों इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब हो गया पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी। कहने का मतलब है अब आंसर नीचे बेशक ना जाए लेकिन ऊपर तो जा सकता है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो x की वैल्यू हमारी, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए, x की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, 0 रखूंगा तो y कितना निकल आएगा 40। x की वैल्यू -1 हो सकती है तो ये निकल आएगा 42, x की वैल्यू -2 हो सकती है, ये निकल आएगा 44 एंड सो ऑन। नाउ द आंसर इज, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, नाउ द आंसर इज नॉट 13, नाउ द आंसर इज इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? तो बच्चों एक अल्फाबेट भी चेंज नहीं करा मैंने अभी तक, अभी सिर्फ प्लस हटाया है, हमारा आंसर चेंज हो गया, क्योंकि नाउ वी हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, नाउ वी हैव जीरो ऑल्सो। चलिए अल्फाबेट चेंज करता हूं, मान लो मैं आपको इसकी जगह कहता हूं W है होल नंबर, X और Y होल नंबर्स हैं, तो व्हाट इज आंसर नाउ? अब होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, अब बच्चों 13 तो आएंगे ही आएंगे, एक ये आंसर और आ जाएगा, X कैन बी 0 ऑल्सो, Y कैन बी 0 ऑल्सो बिकॉज दे आर द होल नंबर। तो नाउ व्हाट इज आंसर? नाउ द आंसर इज 14। अब आप ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, अल्फाबेट चेंज कर रहा हूं, आंसर चेंज हो रहे हैं। ये कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए हमें। अगर आपको आईआईटी में फर्स्ट रैंक लाना है, अगर आपको सीयूटी में टॉप करना है, अगर आपको एसएससी बैंक क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कोई सा भी कंपटीशन क्लियर करना है, भाई साहब ये नॉलेज बहुत जरूरी है। कंसेप्ट एंड ट्रिक्स, बस और क्या चाहिए। चलो एक अल्फाबेट और चेंज करके देखते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूं यहां पर रियल पॉजिटिव है, अब आप एकदम से बोलोगे सर रियल पॉजिटिव है, 13 आंसर हो गया, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा मामला, चलो भैया काट दिया, कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो। लेकिन बच्चों अब रियल में ना पॉइंट्स वाले भी आ जाएंगे, यानी कि x कैन बी 1.1, रियल नंबर पॉइंट्स में होता है। तो अगर x 1.1 है और मैं यहां 1.1 रखूंगा तो 2.2 इसमें से माइनस होगा तो 37.8 आ जाएगा। आई बात समझ में? कितने सॉल्यूशन आएंगे अब? इट कैन बी 1.11, 1.12 एंड सो ऑन। नाउ अगेन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन हाँ वो होंगे 1 से लेकर 13 तक, 0 भी आ सकता है, रियल नंबर कैन बी 0, 0 के बाद के सारे हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है और सिंपल इंटीजर्स में भी आंसर आ सकता है। नाउ द आंसर इज अगेन इनफाइनाइट। रियल पॉजिटिव हो या रियल हो, अगर रियल है तो आगे के भी और नेगेटिव वाले भी, अगेन आंसर इज इनफाइनाइट। तो आप ये देखो एक अल्फाबेट चेंज होने से ना आंसर चेंज हो रहे हैं। चलो अब आपसे एक और देता हूं क्वेश्चन, आप खुद सोचो उसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करके मुझे बताना, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूं x एंड y बिलोंग्स टू, आप ले लीजिए इवन इंटीजर, इंटीजर तो है लेकिन इवन है, पॉजिटिव वाले लिख लो, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है। नाउ व्हाट इज आंसर? अब आप लोग फटाफट इसमें देखोगे पॉजिटिव वालों में से इवन कौन कौन से हैं, आप छाट दोगे फटाफट। सर एक तो ये रहा, कौन सा? 236, दूसरा आएगा 4, जो भी आएगा, तीसरा आएगा 6, चौथा आएगा 8, कितने हो गए? 1 2 3 4, फिर 10 वाला 5, फिर 12 वाला 6। आप कहोगे सर 6 इज द आंसर। यस एग्जैक्टली करेक्ट, 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको वो आंसर निकालने हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, इवन एंड पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर वाले जो हमारे 13 आंसर आए थे ना, उसमें से इवन वाले छाट लो, 236, ठीक है, 432 आ जाएगा, 6 के साथ आ जाएगा जो भी पेयर होगा, 8 का जो भी पेयर होगा, 10 के साथ 20 आ जाएगा एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया होगा तो वीडियो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा आंसर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं इसकी जगह एक नया चीज रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या करा बच्चों, सिर्फ इवन की जगह ऑड कर दिया।
देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, हल्का सा चेंज करा, इवन की जगह ऑड आ गया, इंटीजर पॉजिटिव, वो आपको पता ही क्या होते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि 1 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, रोक कर मुझे इसमें टिक करके बताओ फटाफट क्या आंसर होगा, जल्दी से। रोक दी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने दोबारा वीडियो स्टार्ट कर दी होगी, देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने इवन के लिए गिना था, आपने ऑड के लिए गिन दिया होगा। आपने कहा होगा सर x1, बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है, 1 के लिए, 3 के लिए, फिर आपका 5 के लिए आ जाएगा, फिर 7 के लिए आ जाएगा, फिर आपका 9 के लिए आ जाएगा, फिर 11 के लिए आ जाएगा, फिर 13 के लिए आ जाएगा। आपने गिन दिया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 5 7 9 11 13, एक और 3। बट मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये टिक कर दिया आंसर 7 गिनकर, बट नाउ द आंसर इज रॉन्ग। अब आप कहोगे सर आंसर कैसे रॉन्ग है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, एक्स वाई क्या है, ऑड इंटीजर, दोनों के दोनों ऑड है। आपने क्या गलती करी, आपने एक्स गिन दिया, जैसे हमने इवन के लिए गिना था, वाई नहीं देखा। बच्चों एक्स अगर 1 है ना, वाई 38 है, इवन है, ऑड नहीं है। वहाँ पर हमें दोनों ऑड चाहिए। वाई कभी भी आपका ऑड नहीं आएगा, वाई हमेशा इवन आएगा, क्योंकि 40 इवन है, इवन में से 2x इवन माइनस करा, इवन में से इवन माइनस करते हैं, इवन आता है। वाई हमेशा इवन आएगा इस क्वेश्चन में। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं जिसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नो सॉल्यूशन, 7 इज नॉट द राइट आंसर। तो व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन लेकर मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। क्या करा मैंने? सिर्फ मैं अल्फाबेट चेंज कर रहा था, आई आर डब्ल्यू, नेचुरल, आई प्लस आर प्लस, ऑड, इवन, यही कंसेप्ट होता है। इसी कंसेप्ट पे आईआईटी वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, इसी कंसेप्ट पे सीयूटी में एमसीक्यू आता है। जितने भी आपके गवर्नमेंट कंपटीशन है सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हल्का सा चेंज, कंसेप्ट तो वही है यार, है क्या 9 10 11 12 वही तो चीज़ है। बस थोड़ा डीप में जाने के लिए हमें कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, एक से एक चीज़ आपको बताऊँगा, हर तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी, गुड लक।